अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मेहमान के साथ EFU फोरम पे हम डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं उन पे बात करते हैं। उसके साथ साथ आपको हल भी बताते हैं और बताते हैं किस तरह आप इस बीमारी से जो है वो बच सकते हैं। तो आज हम एक बड़े ही इनोवेटिव लेकिन एक बहुत मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग टॉपिक जो कि हमारी सोसाइटी है उस टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हाफिज़ सैयद इजाज़ अहमद मौजूद हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उसके साथ न्यूरो रिहैब एक्सपर्ट हैं और सर जो हैं वो अपनी सर्विसेज जनरल हॉस्पिटल और उसके साथ साथ मसूद हॉस्पिटल में दे रहे हैं। फिजियोथेरेपी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करती है, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि कौन से ऐसे मौक़े हैं, अलार्मिंग कंडीशंस हैं हमारी ज़िंदगी में जिस पे हमें फ़ौरी तौर पे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और आज का लाइफस्टाइल हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो है वो उनमें लेके जा रहे हैं जिनमें फिजियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी टॉपिक पे बात करते हैं और जानते हैं डॉक्टर साहब से। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। परफेक्ट। अच्छा, पहले तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, वी आर मूविंग इन 2023 और इस एरा में फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हुई है। इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से कुछ बताएं हमें। फ़िज़िकल एक्टिविटी मेरे ख़्याल में जो अगर बेसिक थीम हम देखें, बुज़ुर्गों से आपने कभी सुना होगा, हरकत में बरकत होती है। exactly. वो जो उनकी वर्डिंग्स थी, अब मेरे ख़्याल में हमें उसकी रियलाइजेशन होती है कि आप जितना एक्टिवली अपनी लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, आप अपनी हेल्थ को उतना अच्छा मेंटेन रख रहे होते हैं। जो फिज़िकल एक्टिविटी है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब भी आप उसको मूवमेंट में लेके आएंगे, जब आप उसको हरकत में रखेंगे, तो बॉडी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहेगी। अगर आप उसको रनिंग में, वॉकिंग में और फिज़िकल एक्टिविटी जैसी कंडीशन से रिपीटेडली एक्सपोज करते रहते हैं, तो आपके जो मसल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो एक्टिव रहेंगे और वो कोशिश ये करेंगे कि उस चैलेंज को मीट कर सके जो कि उनकी बॉडी के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेट कि हम हाई टेक एरा में एंटर हो रहे हैं। exactly. हाई टेक एरा के अंदर फ़िज़िकल मोबिलिटी को कम से कम किया जा रहा है, चीज़ों को आईटी के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। और जो हम अपने ज़माने की बात करें कि बचपन में जो हमें भाग दौड़ के मौके मिलते थे, शायद आजकल बच्चों को वैसे मौके नहीं मिलते। फ़िज़िकल एक्टिविटी आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे उनके अगर हेल्थ के पैरामीटर्स को देखेंगे तो वहाँ पे एक्सरसाइज को, फ़िज़िकल एक्टिविटी को टॉप मोस्ट रैंकिंग के अंदर रखा जाता है। आप फिज़िकली इंगेज्ड हैं, आप फिज़िकली एक्टिव हैं, आप किसी भी गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हम किसी भी गेम को देखते हैं, आप वॉलीबॉल देख रहे हैं, आप क्रिकेट देख रहे हैं, आप हॉकी देख रहे हैं, तो आप प्लेयर्स को खेलता हुआ देख रहे हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हैं। yes. वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उस परफॉर्मेंस को देने के लिए उन्होंने कितने कितने घंटे जिम में स्पेंड किए हैं, वो हम में से कोई भी नहीं जानता। बिल्कुल। उन्होंने कितनी फिटनेस बनाई है जिसके बाद वो अब इस लेवल तक पहुँचे हैं कि वो एक अच्छी गेम परफॉर्म कर सकें। इसी तरह अगर एक हेल्दी पर्सन अपनी प्रोफेशनल रूटीन, सारे दिन का अपना रोज़मर्रा के मामूलात अंजाम दे रहा है, क्या उसको भी प्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए उस एक्टिविटी के लिए? और उसको प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका का कार क्या है कि आप फिज़िकली इंगेज्ड हों, अपने आप को एक्सरसाइज की रूटीन में रखें। और ये रूटीन सिर्फ किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए नहीं होनी चाहिए। बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हर एक बंदा जो अपनी फ़िज़िकल कैपेसिटी को चैलेंज करेगा वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहेगा।
अच्छा, आजकल बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो फ़ौरन रिटार्डेड फील करते हैं। पहले हम जो है वो बुज़ुर्गों में सुनते होते थे जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द। आजकल यंग बच्चे जो है वो आके कंप्लेन करते हैं कि एंडोरेंस बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें तो तबीयत और ख़राब हो जाती है। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि जब हम एक्सरसाइज में एंटर होते हैं या फिज़िकल एक्टिविटी में एंटर होते हैं, उसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार है। आपने किस तरह से बॉडी को वार्म अप करना है, वार्म अप करने के बाद आपने एक्सरसाइज की ग्रेजुअल स्ट्रेंथ को बिल्ड करते जाना है, उसकी इंटेंसिटी को बिल्ड करते जाना है, अपनी बॉडी को अडेप्ट करने का टाइम देना है, चेंज होने का टाइम देना है। आप अगर बॉडी बिल्डिंग की ही बात करते हैं तो आप उसमें देखें कि जिस वक्त वेट इंक्रीज़ किया जाता है तो एब्रप्टली इंक्रीज़ नहीं किया जाता। एग्जैक्टली आपने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एक वेट के साथ एक्सरसाइज की, फिर उसमें 2.5 kg का आपने एडिशन किया, फिर आपने एक्सरसाइज कंटिन्यू की। आप प्रोग्रेसिवली अपनी ड्यूरेशन को बढ़ाते चले जाते हैं या अपने रेजिस्टेंस लोड को बढ़ाते चले जाते हैं। जो भी एक्टिविटी एब्रप्ट होगी, क्विक स्टार्ट होगी, वो फौरी तौर पे रिक्लाइन करेगी, वो फौरी तौर पे आप, और मेरे ख़्याल में जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना होता है वो ओवर डेज नहीं बनता। सबसे पहले आपको मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। प्रोफेशनल गाइडेंस आप लें। प्रोफेशनल गाइडेंस, अगर आप किसी जिम में जा रहे हैं, ट्रेनर वहाँ पे अवेलेबल हैं, उनके पास इसके सॉल्यूशंस होते हैं। आप किसी और गेम के अंदर एंटर होना चाह रहे हैं तो उस गेम के जो प्रोफेशनल लोग हैं जो उस गेम को ट्रेन करते हैं, उनके पास सारी टिप्स मौजूद होती हैं। वो टिप्स आप लेके तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आपका जो गोल होता है पहले आपको वो पता होना चाहिए, उसके हिसाब से फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो डेवलप की जाए। एंड इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा होता है जी 2 दिन एक्सरसाइज की, अब बस होगी जी, मेरा तो जो मकसद है वो मुझे मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए आप प्रोसेस और प्रॉपर गाइडेंस जो है वो लेके फ़िज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करें अगर आपको खुद से आइडिया नहीं है। अच्छा, आजकल जो है वो बहुत सारी कॉमन ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करने की वजह से होती हैं, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स वो बताएं। फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आपकी नहीं है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मसल्स के ऊपर कोई चैलेंज इम्पोज नहीं हो रहा। आपके मसल्स की स्ट्रेंथ जो है ना, जो हमारी बॉडी है ये एक खूबसूरत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर हमने ये करना होता है कि बॉडी अपने आप को कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस में रखती है। हमने क्या करना है, अगर बॉडी कार्डिक रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, आपने हार्ट का स्टेमिना इंक्रीज़ करना है, आप एक्टिविटी के अंदर एंटर हो गए हैं तो स्टेमिना आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। हर बॉडी का ऑर्गन अपने अंदर ये कैपेसिटी रखता है कि वो इम्प्रूव कर सके। अगर हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो भी पोटेंशियल रखता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे। आप उस पर चैलेंज इम्पोज करें, चैलेंज इम्पोज करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाएं। अगर आप वो चैलेंज इम्पोज नहीं कर रहे तो मसल्स एक डायनामिक प्रोसेस में है, वो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन हो रहा है। या तो वो पहले से ज़्यादा अपग्रेड होता जा रहा होगा और या फिर उसकी वीकनेस वो डाउन जाता जा रहा होगा, वो वीक होता जा रहा होगा। जब आप वीक मसल्स के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करेंगे, ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आजकल आपने बहुत कॉमनली सुना होगा नेक पेन्स के साथ, बैक पेन्स के साथ लोग जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं। नेक पेन और बैक पेन के अंदर सिर्फ यही इशू है कि आप अपने मसल्स को ओवर यूज़ कर रहे हैं। वो उन पॉस्चर्स के लिए नहीं बने हुए जिन पॉस्चर्स में जाके आप उनको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एज के साथ वियर एंड टीयर का एक प्रोसेस होता है। हमारे जॉइंट्स, हमारे मसल्स वक्त के साथ साथ चीज़ें डिटीरियोरेट होने की कोशिश कर रही होती हैं। अगर आप उनको एक्टिविटी के अंदर रखेंगे वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमारा आईटी का यूज़, मोबाइल का यूज़ कॉन्टीन्यूसली, अगर हमारा स्क्रीन टाइम आप नोट करें, हमारा स्क्रीन टाइम एक एवरेज बंदे का भी 4 से 6 घंटे का एवरेज टाइम है। एग्जैक्टली। उस स्क्रीन टाइम को आप एबनॉर्मल पोस्चर्स के अंदर जाके यूज़ कर रहे हैं। कॉन्टीन्यूसली आपके नेक के मसल्स हर्ट हो रहे हैं,
अगर बैक के मसल हर्ट होने या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है आपकी, आपने वेट उठाना है और आपको यही नहीं पता कि मैंने किस पोस्चर में वेट उठाना है, किस पोस्चर के अंदर आप सेफली उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, हमें पता है कि इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे तो ये ठीक चलेगा, अदरवाइज उसका ख़राब होने के चांस होंगे। इसी तरह ह्यूमन बॉडी का भी यही हाल है, आप उसको फेयरली यूज़ करें, फेयर यूज़ ना करने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स इनिशिएट होते हैं। अच्छा, आखिरी जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन की जानिब हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं ये जानना चाहती हैं। वो कहती हैं हम लोग पूरा दिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं जी, घर के काम करते हैं, किचन के काम करते हैं, लेकिन बनिस्बत के घर के मर्दों के उनको शाम को दर्दें भी ज़्यादा होती हैं। तो इस लिहाज से ये क्या फिनोमेना है कि वो जैसे एक तरह का उनका वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके साथ साथ थकावट भी ज़्यादा रहती है और वो कॉन्टीन्यूसली मतलब रोज़ाना काम करती हैं, तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? मेरे ख़्याल में फ़ीमेल्स के साथ सिर्फ एक ये इशू होता है कि उनको मौक़े कम मिलते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के। दूसरा, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से उनको कैल्शियम डिप्लीशन का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा जो सेफ़ पोस्चर्स हैं काम करने के घर में, शायद वो उसको फॉलो नहीं कर पाती। अगर आप फ़ीमेल्स को जो घर में भी रहती हैं कुछ एक्सरसाइजेज़, कुछ एक्टिविटी ऐसी गाइड कर दें कि वो अपने आप को कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करते रहें, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा। वो भी अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रख सकती हैं। अच्छा डाइटरी इनटेक और अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी और इसके बाद सेफ़ पोस्चर्स का पता होना, ये ज़्यादा ज़रूरी है फ़ीमेल्स के लिए कि वो अपने आप को घर में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें बड़ा ज़बरदस्त गाइड किया कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारी ज़िंदगी में, क्या वो बच्चे हैं, क्या वो घर का में करने वाली औरतें हैं, उसके अलावा ऑफिस में जाने वाले लोग हैं। राइट पोस्चर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कोशिश करें फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन में एंगेज करें। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी उम्र के मुताबिक, आपकी बीमारी के मुताबिक आपको कौन से फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो करनी चाहिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आप किसी प्रोफेशनल जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस किस्म का कोई भी मसला फेस कर रहे हैं तो अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे फोरम EFU पे मौजूद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगली एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम इनको किस तरह ठीक कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।